बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के इस प्रोग्राम के साथ जहां से अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, तीसरी दुनिया के और तरक्की पजीर ममालिक का हमेशा से ही ये मसला रहा है कि वहाँ पर लीडरशिप का फुकदान रहा है। वहाँ पर उसी शख्स को लीडर और बड़ा लीडर तस्लीम कर लिया जाता है जो ज़्यादा खुशकुन नारे दे सके और इसके साथ साथ बड़े जलसे कर सके। पाकिस्तान में भी गुज़श्ता 75 साल से अवाम के साथ यही कुछ होता आया है कि अवाम ने हर उस शख्स को अपना बेहतरीन लीडर मान लिया है जिसने अच्छे नारे और बड़े जलसे कर लिए हों। लेकिन हर इलेक्शन के बाद बहुत सारी उम्मीदों के बावजूद जो अवाम है वो उसके हालात जूं के तूं ही रहते हैं। अवाम जो है हर इलेक्शन में एक नई उम्मीद के साथ वोट देते हैं, लेकिन उनके हालात नहीं बदल पाते और जो नाम नहाद लीडर हैं उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो औलादें हैं, वो तरक्की करते जाते हैं। अब भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 2 सूबाई असम्बलियों KPK और पंजाब में इलेक्शन का ऐलान हुआ चाहता है, लेकिन यहाँ पर भी अगरचे अवाम की उम्मीदें बहुत सारी हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या बनेगा इस इलेक्शन के बाद, मईशत कहाँ पर खड़ी होगी और अवाम के हालात कहाँ पर होंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अवैस अमीर मुग़ल साहब मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी अवैस साहब, हम वेलकम करते हैं आपको 9 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। तो ये बताएं कि सूबाई असम्बलियों का ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसका आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन अब बड़े नागुज़ीर थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांज़ीब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो अपने प्रोग्राम में लिया। जो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि जो सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन जो होने जा रहा है, तो पहले एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई हुई है हमारी सियासी जमातों की वजह से, जिसमें जो है वो आपको पता है 2 धड़े बने हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और PDM के नाम से जो जाने जाते हैं। ये मुल्क जो है वो एक अजीब सी कैफियत में जो है वो जा रहा है, जहाँ पर ना किसी की कोई इज़्ज़त नफ्स मजरूह है, ना अपनी सेव है, ना किसी के पास कोई इतना किसी की रिस्पेक्ट है। पॉलिटिक्स जो है वो गालियों का नाम बन गई है। यहाँ पर सिर्फ इल्ज़ामात, अगर देखें कोई भी जमात जो है वो सादा अक्सरियत ले भी ले तो वो भी ये इल्ज़ाम, जैसा कि तारीख़ है पाकिस्तान की, हर दफ़ा कोई ना कोई जमात जो है वो उँगली उठाई देती है कि इलेक्शन में शफ़ाफ़ियत नज़र नहीं आई। उस वक़्त होता है जब आम इंतख़ाब हो रहे होते हैं, तो लेकिन ये इलेक्शन जो है वो आपको पता है कि पंजाब और KPK में हो रहा है सबसे पहले तो, और उसके बाद फिर वफाक का होगा। देखें, फ़र्ज़ करें इमरान खान की हुकूमत आ जाती है पंजाब में और KPK में, तो फिर नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन है वो वेरी ईज़ी हो जाएगा इमरान खान के लिए। तो इससे जो है वो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई बेहतरी होगी। तो इसमें हठधर्मी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये अपनी जो PDM बनाई हुई है, इनको चाहिए कि ये अपना स्टेप डाउन करें और आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, जिससे जो है वो कम अज़ कम शफ़ाफ़ियत नज़र आएगी। जो एक दोनों पार्टीज़ जो हैं या तमाम पार्टीज़ जो हैं उनको जो ग्राउंड है वो कम अज़ कम जो है उनके लिए एक ही जैसा होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आम इंतखाबात हैं उनका ऐलान किया जाए। इस तरह मुल्क का जो ख़ज़ाना है उसको टीका नहीं लगाना चाहिए। ये ना हो कि बाद में जो है वो दोबारा से यही मामलात क्रिएट हो जाएँ जो आजकल हुए हुए हैं। सर, आपने हठ धर्मी की बात की है और उसका रुख आपने PDM की तरफ करने की कोशिश की है। तो आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर एक फ़र्द वाहिद की जो ज़िद है उसकी वजह से जो है ये हालात पैदा हुए हैं और हम सिर्फ PDM को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते और किसी फ़र्द वाहिद के कहने पे इलेक्शन जो है वो नहीं करवाना चाहिए? मेरे लिए तो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन देखें पाकिस्तान की बका के लिए मुझे PDM में हठधर्मी नज़र आ रही है, क्योंकि
जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि सदर जो है वो पंजाब में ऐलान कर दें और KPK में जो है गवर्नर मशावरत के बाद जो है वहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर दें, जैसा कि हो गई है, अब ये रुकने वाला काम नहीं है। तो उस शख्स की तरफ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो अपना काम करवाने में कामयाब हो गया है। अब ये इतने लॉयल हैं, अगर पाकिस्तान के साथ इतने सिंसियर हैं, तो कम अज़ कम इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए ये ऐसे ही है, जो मैंने इनके लिए वर्ड यूज़ किया है, कि ये PDM की हरदर्मी होगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये मौजूदा जो हालात हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या इसको साबका हुकूमत पे आप डालेंगे, या आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियाँ इस किस्म की हैं कि ये महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और डॉलर की कीमतें ऊपर जा रही हैं? डॉलर तो आउट ऑफ कंट्रोल है, इस पे बात मैं बाद में करूँगा। आपने हुकूमती पॉलिसियों की बात की है, हुकूमती पॉलिसी तो है ही नहीं, मुझे तो कहीं पे नज़र नहीं आ रही। हुकूमती पॉलिसी क्या है? हुकूमती पॉलिसी ये है कि इमरान खान के ऊपर कौन सी FIR करनी है, इमरान खान के लोगों को कैसे पकड़ना है, इमरान खान के जो PTI के लोग हैं उनको किन जेलों में रखना है। इनकी पॉलिसी जो है, ये रात को सोते हैं तो इनके ख्वाब में इमरान खान होता है, सुबह उठते हैं तो नाश्ते से पहले इमरान खान को डिस्कस किया जा रहा होता है। इनको सिर्फ जो है वो पॉलिसी बनाने के लिए वक्त ही नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना को आप देख लें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर 1 घंटे की करेंगे तो 45 मिनट जो है वो इमरान खान को डिस्कस करते रहेंगे। यार ऐसी बात, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैं मुर्द इल्ज़ाम ज़रूर ठहराऊँगा कि इनको कम अज़ कम चाहिए, अगर इन लोगों ने मईशत को बेहतर करना है, तो इनको कम अज़ कम जो इनके फ़िनांस मिनिस्टर थे या फ़िनांस को जो समझने वाले एक्सपर्ट्स हैं, खुदारा पॉलिटिक्स के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए कम अज़ कम एक टेबल पर बैठें और कोई ना कोई हल निकालें कि जो इस मुल्क को बेहतर कर सके, इस मुल्क की जो आने वाले शब रोज़ हैं वो तरक्की की तरफ हों। लेकिन बदकिस्मती से ना हुकूमत ये चाहती है, ना अपोजिशन ये चाहती है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए आप इनको कह दें तो वो कम अज़ कम जो है वो 2-2 दिन, 3-3 दिन की लंबी-लंबी तकरीरें और लंबे-लंबे टॉक शोज़ करवा लें तो वो होते रहेंगे। लेकिन अवाम के लिए जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, उनके लिए जो वो मैं पिछले दिनों में हमारे हल्के के एक उम्मीदवार हैं मौलाना आसिफ माविया सियाल साहब, उनका मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था। तो वो कोई आदमी उनके पास जाता है कि भाईजान मेरी जो है वो एक कॉल कर दें कि कम अज़ कम मेरे साथ मैरिड कर दिया जाए। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर आप कम अज़ कम जिस वक़्त आपके हाथ में पावर थी, जब आपने ठप्पा लगाना था, अगर आप उस वक़्त जो है वो मैरिड करते तो आज आपको ये कॉल करवाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो कम अज़ कम आवाम को भी चाहिए कि वो मैरिड करें। जब मैरिड करेंगे तो फिर आपके साथ मैरिड होगा। सर, बातें आपके सामने आ रही हैं, मेरिट अवाम तो करने की कोशिश करती है, लेकिन क्या अवाम के ठप्पों से कभी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर? तो ये भी तो एक सवालिया निशान है कि यहाँ पर इलेक्टेड और सिलेक्शन का ही चक्कर चलता रहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जैसी आप कर रहे हैं। देखें, अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो हम अवाम ने जो है वो खुलकर इमरान खान को वोट दिए। तो जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं उसको डिस्कस ही नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये जो मार्जिन होता है ये बहुत कम होता है। अवाम अगर चाहे तो वो सारा सिनेरियो चेंज कर सकती है। इसके अलावा आईएमएफ के पास हुकूमत जा रही है। आईएमएफ जो है वो अपनी शराइत जो है वो मनवा कर, उसके बाद भी अभी तक स्टाफ लेवल पर भी कोई ऐसी कमिटमेंट देखने में नहीं आ रही। तो क्या अदर ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास कि वो उनको अडॉप्ट करे ताकि कोई मुल्क के हालात बेहतर हो सके? मुल्क के हालात जब हम बेहतर करना ही नहीं चाहते तो कैसे होंगे? मुल्क के हालात हम चाहते ही नहीं हैं कि ठीक हो। तो जब हमने ठीक करने नहीं है तो फिर उसको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मामलात देखें, अब जिस तरह मैंने आपको आपके पहले सवाल का जवाब में ये कहा अर्ज़ किया है कि ये जो मामलात हैं फ़िनांस मिनिस्टर इनको हल कर सकते हैं। इसमें पॉलिसी बनानी चाहिए। मेरा घर नहीं चल रहा तो मैं उसके हवाले से जो है वो पॉलिसी बनाऊँगा, अपने नेबर से बात करूँगा, अपने रिलेटिव से बात करूँगा, जो जिनका मेरे साथ अच्छा रिलेशन है उनके साथ बात करूँगा। चाइना आपको पैसे दे रहा था, अब ग़ालिबन वो भी आपको नहीं दे रहा। तो आपको सऊदी अरब के पास जाना चाहिए, आपको जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक के पास जाना चाहिए, आपको जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो है वो अच्छा एक और भी बड़ा मज़ेदार सा ऑप्शन है। सिंसेरिटी और क्लैरिटी की बात आपको करता चलूँ कि तमाम की तमाम जमातें
आप देख लें कोई भी जमात ऐसी नहीं है बशमूल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कि जिनका बिज़नेस जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ना हो। तमाम लोगों का ये जो पार्टीज़ हैं इनके मेंबर्स का जो है वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कोई ना कोई बिज़नेस है। अगर ये लोग सिंसियर हों तो अपना जो वहाँ पे इनके पैसे पड़े हैं, अगर ये पाकिस्तान में ले आएँ उनको उस हवाले से भी इनको कानून साज़ी करनी चाहिए, लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि इनका नुकसान भी ना हो और पाकिस्तान भी मज़बूत हो जाए। तो ये बहरहाल इस हवाले से तो फ़ाइनेंस मिनिस्टर्स बेहतर कर सकते हैं इनको। नहीं, आप क्या समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? आपने पीटीआई के फाइनेंस मिनिस्टर की भी बात की है जो हर 2 माह के बाद चेंज हो रहे थे। क्या आपको लगता है कि उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इनके साथ बैठेंगे, मुशावरत करेंगे और मुल्क के मसले जो हैं वो हल हो जाएँगे? इसके अलावा आपने वो असासा जात की बात की है, तो फिर अलीमा खान को कहते हैं कि वो अपनी सिलाई मशीनें जो हैं वो बेचकर जो है मुल्क के फिर कर्ज़े उतार दे। देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जो आप बात कर रहे हैं कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर को तब्दील किया गया है वो जो है उस हवाले से आप देख लें इसहाक डार को भी तब्दील अपना मिफ्ता इस्माइल आए थे, उनको तब्दील कर दिया, फिर इसहाक डार आ गए। फिर इन्होंने कहा कि असल कीमत तो जो है वो 200 रुपए है, डॉलर जो है वो 200 पे आना चाहिए, 200 से कम इसकी वैल्यू है, इसके ऊपर तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, बेयर ही नहीं कर सकते। तो ये जो तब्दीली हैं ये गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होती है उसकी कोई पॉलिसी होती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये प्लानिंग की जाती है। बाकी जो आपने अलीमा खान की बात की है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तर्जुमान नहीं हूँ। जी, इसके अलावा ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल आप कहाँ पर देखते हैं? क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना मुस्बत किरदार अदा किया है, इस मुल्क को आईनी बहरानों से निकालने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की एक मुअज़्ज़ज़ और सबसे बड़ी अदालत है। तो इसने हमेशा अपना मुस्बत किरदार ही अदा किया है मुल्क में, मुल्क को बेहतर करने के लिए। ये जो ऑर्डर दिया गया है, जो फ़ैसला किया गया है, ये भी ज़बरदस्त किस्म का दिया गया है कि 2 घरों की जो लड़ाई थी, वो कम अज़ कम जो है वो इसमें से ख़त्म हुई है। लेकिन एक बात मुझे इसमें से नज़र आ रही है, ये एक बैलेंसिंग किया गया है। जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो जो ड्यूरेशन होना चाहिए था उसी के अंदर जो है वो इंतखाबात होते हैं। तो ये ज़्यादा मज़े की बात थी, मेरिट होना चाहिए जिस तरह मैं आपको पहले भी बात कर रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी हद तक जो एक डेडलॉक थी, एक सियासी बहरान पैदा हुआ था जो हम देख रहे थे कि जो केयरटेकर हुकूमत है वो एक लंबा अरसा चलेगी, तो कम अज़ कम उससे जो है वो हमें खलासी मिली। बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने अवैस अमीर मुग़ल साहब की बातें सुनी। वो खुलकर तनकीद कर रहे थे हुकूमत पर और हुकूमती पॉलिसियों पर। इसके साथ-साथ उनका यही कहना था कि हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही इस सारे प्रोसेस के अंदर। हुकूमत को मुख्तलिफ़ ऑप्शंस इस्तेमाल करने चाहिए अवाम को रिलीफ़ देने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आता। अब ज़रूरत इस अमर की है कि कौमी असम्बली को जल्द से जल्द तहलील करके जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ताकि जो है वो इलेक्शन की जो शफाफियत है उस पर सवालिया निशान भी ना हो और अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ भी मिले और आलमी इदारों का भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बहाल हो सके। मिलते हैं एक अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।